नमस्कार। बढ़ते हैं ग्रह अवस्था पाठ के अगले क्रम की ओर। पाठ संख्या 3। पहले दो पाठों में हमने बाल, कुमार, युवा, वृद्ध तथा मृत 5 अवस्थाओं के बारे में जाना। वो अवस्थाएं जो 5 थी, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये पांचों की पांचों अवस्थाएं बालदादी। बालदादी 3 तरह की अवस्थाएं हैं। ये पहली अवस्था थी जिसके अंतर्गत ये जो है आया बालदादी। बालदादी आज जो श्लोक लेकर आया हूं मैं, ये जागृतादि। जागृतादि 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 दूसरी अवस्था है। इसमें भी 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता। जागृत, सुषुप्त और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता। अक्सर उन 5 अवस्थाओं के ऊपर ही फल कथन कर दिया जाता है, मगर ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता जो जागृतादि अवस्था के अंतर्गत आती है, वो 5 अवस्थाएं बालदादी अवस्था के अंतर्गत आती है। ये 3 अवस्थाएं जागृतादि अवस्था के आती हैं। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता क्या है, इसके ये 2 श्लोक मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना बल मेरे में नहीं कि मैं अपने आप को विद्वान कहूँ और कुछ करूँ। जो शास्त्र कहते हैं मैं समझने की जरूर कोशिश करता हूँ। जैसा समझता हूँ वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। लिखते हैं, ग्रहों को, इससे पहले एक बात और, ग्रहों को हम पहले राशियों में सम और विषम में देखा। अब ग्रहों को और किस ढंग से देखते हैं? ग्रह जो है मित्र, पहले क्या, अपनी राशि के स्वयं राशि का हो सकता है, उच्च राशि का हो सकता है, सम राशि का हो सकता है, मित्र राशि का हो सकता है, और उसके बाद शत्रु राशि का और नीच राशि का। नीच राशि का कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो तो हम इससे ये जान लेते हैं कि क्या ये अपनी राशि का है या अपनी उच्च राशि का है या अपनी सम राशि का है या अपने मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है या नीच राशि का है। तो हम जानेंगे कि इससे
कैसे फल की कहा गया है। और ये 2 श्लोक है, 2 ही श्लोकों में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं सभो उच्चयो, सभो उच्चयो, अगर कोई राशि अपनी स्वयं राशि का या उच्च राशि का है, सम सुहृद भयो, सम या अपनी सम राशि का या अपनी मित्र राशि का है। आगे क्या लिखा है, शत्रु नीच भयो हो, या अपनी शत्रु राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है। इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। सभो उच्चो 1, सम सुहृद भयो इकट्ठा कर दिया 2, शत्रु नीच भयो 3, तीसरे हिस्से में बांट दिया। और अगली लाइन में इनको स्पष्ट कर दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ताख्या, जागृत 1, स्वप्न 2, सुषुप्ताख्या सुषुप्ता 3, अवस्था नाम दृक् फला, यानी 3 तरह से ही फल करता है ग्रह, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था में, अवस्थान, इन 3 अवस्थाओं में ही फल करता है। अगर कोई ग्रह स्वयं और उच्च राशि का है, इसको 1 नंबर पे लिया गया है, स्वयं उच्चो तो क्या है, जागृत अवस्था में है। सम और मित्र राशि में है तो क्या कहा गया है कि स्वप्न अवस्था में है, नंबर 2 अवस्था बता दी गई है। और शत्रु और नीच अवस्था में है तो सुषुप्ता तीसरी अवस्था बता दी गई है। ये जागृतादि अवस्था के 3 अंग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता। बालिदाद के 5 थे, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। अवस्था फल वही नहीं निपट जाता, आगे एक अवस्था और आएगी जो अगले चैप्टर में बात करेंगे। यह है दूसरी जागृतादि अवस्था के 3 है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता। अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि का है, अपनी उच्च राशि का है या स्वयं राशि का है तो वो जागृत अवस्था में आता है। अगर वो सम या मित्र राशि का है तो वो स्वप्न में आता है। और अगर ग्रह कोई शत्रु और नीच राशि का है तो सुषुप्ता अवस्था में आता है। सुषुप्ताख्या अवस्था नाम दृक् फला, तो ऐसे ही फल करना चाहिए इस अवस्था के अनुसार। तो ये था पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, जागरे च फलम पूर्ण। अगर कोई ग्रह जागृत अवस्था में है तो वो पूर्ण फल करता है। यहां क्या है, पूर्ण, पूर्ण फल करता है, पूर्ण। जागरे च फलम पूर्ण, स्वप्ने मध्यम फल, मध्य फलम तथा। अगर स्वप्न अवस्था में है तो मध्य फल करता है। यहां क्या करता है, मध्य, मध्य फल करता है। सुषुप्तो तु फलम शून्यम, अगर वो सुषुप्त अवस्था में है तो 0, शून्य। यहां शून्य की बात की गई है। बाल या मृत अवस्था में हो तो वहां शून्य की बात नहीं की। यहां श्लोक कहते हैं सुषुप्तो तो फलम शून्यम विज्ञ द्विज सवत्तम। हे ब्राह्मण, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं ग्रहों की इस अवस्था में कि अगर कोई ग्रह जागृत अवस्था में है तो वो पूर्ण फल करता है।
है नहीं। अगर वो स्वप्न अवस्था में है तो वो मध्य फल करता है, अगर वो सुषुप्त अवस्था में है तो वो शून्य फल करता है। तो ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है, ना कि बाल या मृत अवस्था में कहें कि यह ग्रह फल ही नहीं करेगा। वो तो देखना जरूरी है अंशों के मुताबिक, मगर यह भी देखना जरूरी है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। क्या वो स्वयं राशि में है, उच्च राशि में है, सम राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है या नीच राशि में है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में। अब और भी पेचीदा बातें होती है। प्रश्न आएगा, अगर मंगल मकर की राशि में है तो हम उसको उच्च का कहेंगे या कि शत्रु का। प्रश्न आएगा, मैं पहले ही अब बता देता हूं, है नहीं? क्योंकि जो ज्योतिष है वो पॉजिटिव लेकर की जाती है। तो पॉजिटिव क्या है, उच्च का। अगर मेष लगन की पत्रिका है और मंगल 10वें भाव में मकर राशि का होकर बैठा है तो हम शत्रु के कहेंगे क्या उच्च का कहेंगे? तो उच्च का कहेंगे। अगर वो उच्च का होगा, उच्च का कब होगा? जितने अंशों तक है। अगर वो कुंभ राशि में है फिर तो शत्रु है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो उच्च राशि का है तो उच्च का कहेंगे, तो उसको जागृत कहेंगे। ऐसे ही बाकी ग्रहों का फल कथन करेंगे। अब बात ये आएगी कि वो फल कैसे देगा, कितना देगा। वो अपने कार्यकर्तव्यों के हिसाब से देगा। ये तो फल कितना देगा वो होगा, क्या देगा वो अपने कार्यकर्तव्यों के अनुसार देगा। जहां का वह स्वामी है वहां का फल देगा, जहां दृष्टि है वहां का भी करेगा। जिस स्थान स्थिति बसेन च वीर्य अनुसारेण, अपने बल के अनुसार, अपने स्थान स्थिति के अनुसार फल करेगा, है नहीं? उसी के हिसाब षड्बल में जाकर हम बल देखेंगे, उसके अनुसार ही फल करेगा। कितना करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अवस्था फल को कोई विद्वान लेते हैं, कहीं नहीं लेते कि स्वतंत्र है। कोई भी बाध्य नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो इतना ही होगा। अगर आप अवस्था, क्योंकि मेरा फर्ज है कि आपको जो शास्त्रों में बात कही है मैं उसको आपको बता दूंगा। आप अवस्था फल को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये मैंने चैप्टर जो है, ये पाठ जो है फलित ज्योतिष से अलग कर दिया, ताकि आपकी इच्छा है इसको पढ़ना चाहते हैं, आपको इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते कोई भी पाबंदी नहीं है। मगर मेरा फर्ज है कि सभी अवस्थाओं के, बस सिर्फ 5 अवस्थाएं नहीं है, बाल मृत, युवा, वृद्ध और मृत, वो बालदादी जो है अवस्था की 5 स्थितियां हैं, और जागृत आदि की 3 स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता। आगे अगले पाठ में और कौन सी अवस्था है उसके बारे में जिक्र करेंगे। इस पाठ में इतना ही। ये 2 श्लोक थे, इनको ध्यान से आप समझ लीजिए कि स्व उच्च जागृत है, सम सुहृद भयो स्वप्न है, शत्रु नाच भयो सुषुप्ता। और फल कितना कितना करते हैं, जागरे च फलम पूर्ण, जागृत अवस्था में है तो पूर्ण, अगर स्व राशि और उच्च राशि का है। अगर सम राशि या मित्र राशि का है तो स्वप्न में आता है, स्वप्ने मध्य फलम तथा, फिर मध्य फल करेगा। अगर शत्रु या नीच राशि का है सुषुप्तो तो फलम शून्यम, फिर वो शून्य फल करेगा। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िएगा।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।